Good morning, students. We were on the book Snapshot, chapter number 1. Revision is कि there is two cousin brothers who owns a white horse. So one boy Aram did not believe that his brother Murad owns a white horse because their tribe is famous for their honesty and trust. So that they are famous for their honesty and trust. They don't steal anything from anyone. Okay, तो यहाँ तक हैं. अभी हम लोग इसमें दो भाइयों की स्टोरी है. ये इट्स अबाउट ऑनेस्टी, ईमानदारी के ऊपर और सच्चाई के ऊपर. जिस ट्राइब से वो लोग बिलोंग करते हैं उस ट्राइब वो फेमस ही अपनी इन बातों के लिए होती है. एक दिन उसका छोटा भाई मुराद उसको खिड़की पे टैप करके बुलाता है और वो जैसे ही खिड़की से बाहर देखता है वो देखता है कि उसका भाई मुराद एक वाइट ब्यूटीफुल से हॉर्स के ऊपर खड़ा हुआ है. ही इज़ सिटिंग ऑन इट. और वो बुलाता है उसको कि एरम बी क्विक एंड कम आउट ऑफ द हाउस. तो आता है बाहर एंड ही ऑफर्स अ राइड ऑफ द हॉर्स टू हिज ब्रदर. एरम सेड कि उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं कि भाई इतना तो वी आर सो पुअर दैट वी कांट अफोर्ड अ हॉर्स. अब जब हम इतने पुअर हैं, हमारे पास पैसे नहीं है कि वी कांट गेट इनफ फूड, तो हम एक वाइट हॉर्स पूरा का पूरा ख़रीद कैसे सकते हैं. लेकिन वो ईमानदार भी होता है तो वो चोरी भी नहीं कर सकता है. लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हेयर. ओके, चलिए. एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन. थोड़ी देर के बाद मुराद क्या कहता है कि अब तुम नीचे उतर जाओ. एरम से कहता है मुझे अकेले इसकी सवारी करनी है. विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड. उसके बाद क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे, एरम ने पूछा. इसमें आई कौन है, एरम. दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड गेट डाउन. वो उसने बोला घोड़े के ऊपर है, अब तुम नीचे उतरो. द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड. उसने बोला हाँ घोड़ा मुझे सवारी दे देगा. वी शैल सी, ही सेड. उसने कहा चलो हम देखेंगे. डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स. उसने बोला ये मत भूलो कि ये घोड़ा किसका है. वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव ऑल्सो. वो एरम बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन जो भी तुम्हारा लेना देना इस घोड़े के साथ है उतना ही मेरा भी है. फॉर द सेक ऑफ आवर सेफ्टी, ही सेड लेट अस होप सो, गेट डाउन. उसने कहा हमारी सेफ्टी के लिए सही है, तुम नीचे उतर जाओ, काश कि ऐसा हो. ऑल राइट एरम, आई सेड. एरम बोलता है ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन. मैं अभी के लिए उतर जाता हूँ, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे. आई गेट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड. मैं नीचे उतर गया और मेरा जो भाई मुराद था उसने घोड़े पे ऐसे हील, मतलब एक थोड़ी सी संटी सी मारता ना पैर से, वो मारी यहाँ पर, जैसे इस पोर्शन से घोड़े को मारा और उसको राइड के लिए कमांड किया. ठीक है, और चिल्लाया वज़ीरे रन, वज़ीरे रन. मतलब वज़ीरे हियर इज़ द नेम ऑफ द हॉर्स. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉर्स, वज़ीरे. ठीक है. द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हिंज लेग एंड स्नॉटेड. ठीक है, घोड़ा तब रुका हुआ था, हिंज लेग अपनी पैरों पे, एंड स्टोनेट, वो जो घोड़ा दौड़ने से पहले एक एक्शन करता है ना, एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीएस्ट. और वो इस गति से दौड़ा कि जो देखने लायक थी, शानदार थी. दैट आई हैव एवर सीन, मतलब मैंने अभी तक इससे तेज़ी से दौड़ते हुए, अभी तक सबसे तेज़ गति से दौड़ते हुए उसको देखा. माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच. मेरा जो कज़न मुराद था, जो मेरा भाई मुराद था, उसने घोड़े को कहाँ तक दौड़ाया, ड्राई ग्रास, एक सूखे घास का मैदान था, वहाँ तक दौड़ाया. वहाँ कुछ पहले इरिगेशन मतलब होता है कुछ उगाया हुआ था, इरिगेटेड डिच, पहले कुछ उगाया हुआ था, अभी फ़िलहाल के लिए वो सूखा हुआ है. क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स. उसने वो पूरा मैदान, वो पूरा एरिया उस घोड़े की सवारी करते हुए निकाल दिया. एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट. और 5 मिनट बाद वो वापस आता है ड्रिपिंग येट, मतलब बिल्कुल पानी से तरोतर.
द सन वॉज कमिंग अप, सूरज अब उगने लगा था. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. अब एरम क्या बोलता है, अब मेरी बारी है भाई राइड लेने की, तुमने मेरे से एज यू प्रॉमिस्ड मी. माई कज़न मुराद गोट ऑफ द हॉर्स राइड, ही सेड. मेरा कज़न मुराद घोड़े से नीचे उतरता, उसने बोला चल ठीक है राइड ले ले सवारी. ही सेड. आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स फॉर अ मोमेंट, न्यू दैट मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव. मैं घोड़े के ऊपर चल तो गया, उसी मोमेंट जब उसने बोला मैं तुरंत लपक के, लीप मतलब होता है लपक के, उसकी बैक पे चढ़ गया. और अजीब सी फीलिंग मेरे दिमाग में आई कि अगर घोड़ा मूव नहीं हुआ तो, घोड़ा मेरे बैठने से नहीं चला तो. किक इनटू हिज मसल्स, उसने अब कौन किक इनटू हिज मसल्स कौन कह रहा है, मुराद कह रहा है एरम को उसकी मसल्स पे थोड़ा सा किक करो. वॉट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो. वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट. अब तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो, इससे कि पहले सब जग जाएं और सब जान जाएं कि घोड़ा हमारे पास है, इसे हमें वापस भी लेके जाना है. आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े पर किक किया. वंस अगेन ही रियर्ड एंड स्नोटेड, उसने अपनी वही ये पोजीशन बनाई दौड़ने वाली और स्नोटेड और घुर्राया और दौड़ पड़ा. देन इट बिगेन टू रन, वो दौड़ पड़ा. आई डेंट नो वॉट टू डू, मुझे तो पता ही नहीं था करना क्या. इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रन डाउन टू द रोड ऑफ द वाइनयार्ड ऑफ डिकरन लाबियन. अब जो क्या था, जब मुराद घोड़ा दौड़ा रहा था तो वो उसने क्या दौड़ाया, सूखी घास के मैदान में, इरीगेशन डिच में. लेकिन अब एरम को तो कुछ पता ही नहीं था, तो उसके घोड़े ने कौन सी सड़क पकड़ ली, डिकरन हल्बियन की, जो वाइन यार्ड थी ना, जहाँ पीछे उसके अंगूर के बाग थे, वो वाली उसने रोड पकड़ ली और वहाँ जाना शुरू कर दिया. वेयर इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स, और वाइन्स मतलब जो अंगूर के बाग थे और वहाँ जो वाइन बनी हुई थी उसके ऊपर दौड़ना शुरू कर दिया, जिससे कि वो सब ख़राब होना स्टार्ट हो गया. द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, वो 7 वाइन्स के ऊपर कूदा मुझे गिराने से पहले. एंड इट कंटिन्यूड रनिंग, और दौड़ता चला गया, मतलब वो उसको गिरा चुका है लेकिन स्टिल द घोड़ा इज़ रनिंग, द हॉर्स इज़ रनिंग. माई कज़न मुराद कम रनिंग डाउन टू द रोड, जब मुराद ने देखा होगा कि भाई ये तो फील्ड में नहीं जा रहा, वाइन यार्ड में जा रहा है, तो पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया टू द रोड. आई एम वरिड अबाउट यू, बोलता है भाई मैं तो तेरे लिए बहुत ही घबरा गया था. ही शाउटेड, ही मीन्स मुराद शाउटेड. वी हैव गॉट दैट द हॉर्स, हमें उस हॉर्स को वापस लाना होगा. यू गॉट दिस वे एंड आई गॉट दिस वे, तुम उधर चलो मैं इधर जाता हूँ. इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर. ठीक है, अगर तुम उसे मिल जाओ या वो तुम्हें मिल जाए तो मुझे बताना, मैं यहीं कहीं पास में रहूँगा. आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न, हम उसे बहुत देर तक ढूंढते रहे. मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरीगेशन डिच, मुराद कहाँ गया था, वो इरीगेशन डिच की तरफ गया था और वो रोड की तरफ गया. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, आखिर में मिला किसको, मुराद को ही मिला. वो आधे घंटे के बाद वो रोज़ को वापस लेकर आया. ऑल राइट, ही सेड जंप ऑन, उसने बोला चलो अब कोई बात नहीं, ठीक है. जंप ऑन मीन्स बैठो. द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, अब पूरा संसार, सब लोग जाग चुके हैं. व्हाट विल वी डू, आई सेड. एरम पूछता अब हम क्या करेंगे. वेल, ही सेड वी विल इधर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम इसे वापस ले जाते हैं या हम इसे सुबह तक यहीं कहीं छिपा देते हैं. ही डिडंट साउंड वरिड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम और नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट. वो ज़रा सा भी वरिड नहीं था, ज़रा भी परेशान घबराया हुआ नहीं लग रहा था, और मेरे को पता था कि वो किसी भी कीमत पर उसको वापस तो ले जाने से रहा, वो उसको यहीं कहीं छिपा देगा. ठीक है. वेयर वी विल वी हाइड हिम, हम इसे कहाँ छुपाएंगे. आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा हाँ मुझे एक जगह पता है. हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने कब से ये घोड़ा चुराया हुआ है. ही सडनली डाउन्ड ऑन मी and said he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. उसने ऐसे देखा, मतलब बताने की उसमें कि ये घोड़ा वो बहुत दिनों से मॉर्निंग की राइड्स ले रहा है घोड़े के ऊपर, और आज उसने डिसाइड किया कि आज वो किसको, अरम को भी घुमाएगा, क्योंकि ही न्यूज़, वो जानता है कि अरम को भी घोड़े का कितना शौक है, उस राइड के लिए वो कितना वेट कर रहा था. Who said anything about stealing a horse? He said, उसने कहा, और तुमसे किसने कहा कि ये घोड़ा
चुराया हुआ है। एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइड एवरी मॉर्निंग। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। एरम ने कहा, तुम कब से इस घोड़े को ला रहे हो और मॉर्निंग राइड्स ले रहे हो? नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, आर यू टेलिंग मी द ट्रूथ। उसने कहा, अभी तक तो नहीं ले रहा था, पहली बार ही आज इसको राइड पे निकाला है, दैट ऑल्सो विद यू, मतलब तुम्हारे साथ ही फर्स्ट टाइम राइड पे आया हूँ, घोड़ा उसके पास मे बी पहले से था। आर यू टेलिंग मी द ट्रूथ, एरम सेड। एरम कहता है मुराद को, क्या तुम मुझसे सच कह रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बिल्कुल नहीं। बट इफ़ वी आर फाइंड आउट दैट्स वॉट यू आर टू से, आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइटिंग दिस मॉर्निंग। तुम्हें क्या पता है? तुम्हें यही पता है कि घोड़ा हमें आज सुबह कहीं से मिला है और आज हमने सबसे पहले इसकी राइड आज ही ली है। सबके सामने तुम्हें यही बोलना है। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों दूसरों के सामने झूठे साबित हो जाएं। ऑल राइट आई सेड, उसने कहा चलो ठीक है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइन यार्ड। उसने घोड़े को धीरे से, बार्न मीन्स बांधा, एक डेजर्टेड वाइन यार्ड में, पुरानी कोई टूटी फूटी वाइन यार्ड थी, वहाँ बांध दिया। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ द फार्मर नेम्ड फेटवेजाइन। फेटवेजाइन का क्या था ये? फेटवेजाइन का वाइन यार्ड थी जो कभी बहुत फेमस हुआ करती थी, ठीक है। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न। ओट्स होते थे वहाँ, और अल्फाल्फा क्या होता है? कुछ ड्राई फ्रूट का नाम होता है, अरेबिक ड्राई फ्रूट होता है, उसका नाम है ये, उसके लिए फेमस था, वो उगाता था वो। वी बिगेन वॉकिंग होम, हम घर की ओर चल पड़े। इट वॉजंट ईजी ही सेड, उसने कहा यह इतना आसान नहीं है। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, एक हॉर्स को इतना ट्रेंड करना इतना आसान नहीं है। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, शुरू में तो ये जंगलियों की तरह दौड़ता था, बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, अब मैंने हॉर्स के साथ एक मिलीजुली सेट कर ली है। आई कांट गेट इट वॉट टू डू एनीथिंग, अब मैं उससे कुछ भी करा सकता हूँ। वॉट आई वॉन्ट इट टू डू, जो मैं चाहूँ। हॉर्स अंडरस्टैंड मी, अब हॉर्स मुझे पहचानने लगा है, जानने लगा है। हाउ डू यू डू इट, तुमने ये ऐसा कैसे किया? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, अब मेरी हॉर्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ बन गई है। येस बट वॉट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पर कैसी अंडरस्टैंडिंग? अ सिंपल एंड अ ऑनेस्ट वन, एक सीधी सच्ची और एक ईमानदारी से भरी हुई। वेल आई सेड, मैंने कहा, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, क्या मुझे भी पता होता कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग घोड़े के साथ कैसे बनाते हैं। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, उसने बोला तुम अभी भी छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 के हो जाओगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टली ब्रेकफास्ट, मैं घर वापस आया और मैंने एक अच्छा नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, उस दोपहर मेरे अंकल खुसरो हमारे घर आए, कुछ कॉफ़ी के लिए और कुछ सिगरेट्स के लिए। ही सेट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, वो ज़्यादातर वहीं पार्लर वाले एरिया में बैठते हैं, सिप लेते रहते हैं, स्मोक करते हैं और पुरानी कंट्री जैसी थी उसको याद करते रहते हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, फिर एक और विजिटर आता है। अ फार्मर नेम जॉन ब्रायो, अ असेरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियम, एक फार्मर है उसका नाम है जॉन ब्रायो, वो उनकी ट्राइब से बिलोंग नहीं करता है, कहीं बाहर से आया है, असेरियन नाम की जगह से। उसने अपने अकेलेपन की वजह से ही अर्मेनियम को लर्न कर लिया, अकेले रहता था तो उसने अर्मेनियम को लर्न कर लिया, बोलना सीख लिया ताकि वो औरों से भी इंटरेक्ट कर सके। माई मदर बोर्ड द लोनली विजिटर ऑफिस एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, मेरी माँ जो हैं वो उस लोनली विजिटर के लिए कॉफ़ी लेकर आई, टबैको लेकर आई और उसने किया कि उसको रोल करके सिगरेट बना दिया, सिप किया और कुछ कॉफ़ी पी और स्मोक किया। एंड देन एट लास्ट साइनिंग सैडली, और फिर मुझे दुखी भाव से, मतलब फिर सबको दुखी भाव से देखने लगा। और दुखी भाव से क्या कहता है? माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन,
जो मेरा सफ़ेद सुंदर घोड़ा पिछले महीने चोरी हो गया था वो मुझे अभी तक नहीं मिला है, अभी तक गुम ही हुआ है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड इट्स नो हार्म। मेरे अंकल खुसरो जो थे बहुत ही अजीब से इरीटेट हो गए और चिल्लाए, देयर इज़ नो हार्म, तो क्या हुआ? व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े के खो जाने से क्या होता है? हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, हम सब ने तो अपनी लैंड खोई है। व्हाट इज़ द क्राइंग ओवर अ हॉर्स, ये घोड़े के पीछे रोने वाली क्या बात है? दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन ब्रायो सेड, ये तुम्हारे लिए कोई बात नहीं होगी, जो सिटी से आया हुआ आदमी था जॉन ब्रायो, उसने ऐसा किया। बट वॉट ऑफ माई सुर्री, वॉट गुड इज़ सुर्री विदाउट अ हॉर्स, एक सुर्री है मतलब और घोड़े के बिना, सुर्री का क्या होता है? जहाँ घोड़ा खड़ा रहता है, ठीक है, घोड़े के बिना एक सुर्री का क्या काम? पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, हमेशा की तरह उसके खुसरो अंकल ने क्या क्या, पे नो अटेंशन टू इट देयर इज़ नो हार्म, कि अब इस बात पे कोई ध्यान मत दो, उसकी कोई बात नहीं है। आई वॉक 10 miles टू गेट हेयर, जॉन ब्रायो सेड, जॉन ब्रायो क्या बोलता है, जब उसका घोड़ा गुम हो गया तो उसको पैदल ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये पुराने टाइम की स्टोरी है जहाँ लोग बुलक कार्ट्स वगैरह से आते जाते थे, लोगों के पास मोटर कार्स वगैरह नहीं थी। तो वो क्या कहता है कि मैं 10 मील दूर चलकर अपने पैरों पे आया हूँ। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो सेड शाउटेड, खुसरो की चिल्लाने की आदत थी, वो चिल्ला कर क्या बोलता है, क्या तुम्हारे पास टांगे नहीं हैं? माई लेफ्ट लेग पेन्स मी द फार्मर सेड, वो फार्मर सेड जो ब्रायो जिसका घोड़ा होता है वो कहता है कि मेरी उल्टे पैर बहुत दर्द कर रहा है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो, ये पे नो अटेंशन जो इट जो है ये वाला, जहाँ जहाँ भी मिस्टर खुसरो बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये उनकी पेट लाइन है। क्या है? पे नो अटेंशन टू इट देयर इज़ नो हार्म। तो यहाँ पे एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, वो किस किस वाक्य पर ये चीज़ें बोलते हैं, तो आप लोगों को क्या लिखना है? एट एवरी टाइम, ठीक है। ही इज़ अ वेरी इरिटेटेड पर्सन, और वो हमेशा ही क्या शाउट करते रहते थे, पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है। दैट हॉर्स कॉस्ट में $60, द फार्मर सेड, वो किसान क्या बोलता है, मिस्टर ब्रायो क्या बोलते हैं, वो घोड़ा मुझे $60 में मिला था, मतलब उन्होंने ख़रीदा था उसको, उनका उतने का पड़ा था। आई स्पिट ऑन मनी माई अंकल खुसरो सेड, मैं ऐसे पैसे पे थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग स्क्रीन डोर, वो उठा और घर के बाहर चलने लगा इधर उधर देखते हुए। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी मम्मी ने कुछ एक्सप्लेन किया। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, ही सेड, ही इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, वो क्या उनको एक्सप्लेन करती हैं कि भाई ये आदमी दिल का तो अच्छा है, ये बस अकेला हो गया है और अपने घर पर नहीं है, इसलिए ये थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न्स मुराद्स हाउस, जब वो फार्मर चला जाता है तो मैं अपने कज़न मुराद के घर जाता हूँ दौड़ते हुए। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, ठीक है। वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा होता है, ठीक है, और क्या कर रहा होता है, कोई चिड़िया होती है, ठीक है, जो फ्लाई नहीं कर पा रही है उसको ठीक कर रहा होता है। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो उससे बातें करते करते, चिड़िया से बातें करते करते उसके पंख को सही कर रहा होता है। वॉट इज़ इट, ही सेड, उसने बोला क्या बात है? कौन बोलता है? मुराद बोलता है, किसको? एरम को। द फार्मर जॉइन ब्रायो, आई सेड ही विजिटेड आवर हाउस, ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, यू हैव हैड इट अ मंथ, आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई रन टू राइड, जिसका घोड़ा तुम्हारे पास है, द फार्मर, वो किसान का नाम है जॉन ब्रायो, वो आज हमारे घर आया था और ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा वापस चाहता है। तुम्हारे पास ये घोड़ा 1 महीने से है, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम उस घोड़े को जब तक वापस नहीं दोगे जब तक मुझे घुड़सवारी करनी आ नहीं जाती। इट विल टेक अ ईयर टू लर्न टू राइड माई कज़न मुराद सेड, मुराद क्या बोलता है, ये तो 1 साल तक लग सकता है तुम्हें घुड़सवारी सीखने में, 1 साल तक लग जाता है। वी वुड कीप द हॉर्स अ ईयर, मैंने कहा ठीक है हम उसको 1 साल के लिए रख लेंगे। माई कज़न मुराद लीप्ड टू हिज फीट, मेरा जो कज़न मुराद था, मेरा भाई मुराद पैरों पर खड़ा होता है, बोलता है व्हाट, ही रोड, क्या? आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गरगोलियन फैमिली टू स्टील, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू हिज ट्रू ऑनर, मतलब अब तुम जो गरगोलियन फैमिली होती है वो
फेमस होती है किस चीज़ के लिए? ऑनेस्टी के लिए। अब तुम क्या पहले आदमी बनोगे क्या चोरी करने वाले? वैसे बोलता है व्हेन, आई सेड कब, इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने बोला पिछले 6 महीनों में, और उसने वो बर्ड उड़ा दी। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। वो बर्ड, उसने उड़ने की बहुत कोशिश करी, कम से कम 2 बार वो गिरी भी, लेकिन एट लास्ट वो उड़ी गई और बहुत ऊंची उड़ान उसने ले ली। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़न मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड वेयर वी हाइडिंग इट एंड रोड इट। हम हर सुबह अगले 2 हफ्तों तक वहाँ जाते थे, उस डेजर्टेड वाइन यार्ड में घोड़े की राइड करते थे और हर घोड़े को वहीं अकेला छोड़कर आ जाते थे। मम्मी फिर मैं आपको कुछ देख के दिखाऊंगी। हम लोग जब उस घोड़े की राइड लेते थे तो वहाँ पे क्या आता था? लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, वो ग्रेप वाइन्स के ऊपर उछल लेता था, स्मॉल ट्रीज़ के लिए थ्रू मुझे फेंक देता था और फिर भाग जाता था। नेवर द लेस आई होप, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी होप नहीं छोड़ी ये कि मैं कभी ना कभी अपने भाई मुराद की तरह अकेले रन करूँगा। One morning on the way off Fetvazine deserted vineyard, we ran into the farmer John Bryo, who was on his way to town. Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmer. जब ये लोग सुबह सुबह उस वाइन यार्ड में जा रहे थे जिसकी किसकी थी वो? फेटवेजाइन की। तो उन्हें वो जॉन ब्रायो दिखता है रास्ते में और वो उसकी तरफ पढ़ते हैं। तो मुराद क्या बोलता है, इससे मुझे बात करने देना, इसकी और मेरी समझ आपस में कुछ अलग ही है। और हम उस फार्मर की तरफ चल पड़े। गुड मॉर्निंग जॉन ब्रायो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। उसने जॉन ब्रायो जो है उनको बोलते हैं गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। उस फार्मर ने घोड़े को पूरी तरह घूरा देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, ही सेड। मेरे दोस्त के बच्चों, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? माई हार्ट माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियम, मेरा दिल, मेरे कज़न मुराद ने अर्मेनियम भाषा में कहा। अ लवली नेम, जॉन ब्रायो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स आई कुड स्वर इट इज़ अ हॉर्स दैट वॉज स्टॉलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, मैं जानता हूँ बहुत ही अच्छा नाम है, लेकिन मैं स्वर कर सकता हूँ, मुझे पता है ये घोड़ा वही है जो चुराया गया था मैनी वीक्स अगो, कुछ हफ्तों पहले। क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स मुराद सेड, मुराद ने कहा हाँ बिल्कुल। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, उस फार्मर ने घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, आई स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। वो क्या कहते हैं? देखो हमें फूड बना दिया। चले बच्चों, हम लोग यहाँ तक करते हैं आज, कल कंटिन्यू करेंगे। सब रिवीजन करके आइएगा और वर्ड मीनिंग साथ साथ लिखते रहिए जो जो आपको हार्ड लग रहा है और उसके बाद चेक कराइए।